हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 356 का सेकंड प्रॉब्लम के बारे में, और कि जिसका नाम है काउंट कंप्लीट्स अ एरे इन एन एरे, राइट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु मीट द टारगेट, वो बहुत ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगा कि इसको हम लोग डिस्कस कर सकते, मतलब डिस्कस करने लायक है इस क्वेश्चन को सेपरेटली। बट अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत लगती है, ठीक है, ऐसे ये बिल्कुल ही मैं बोलूँगा एकदम बेसिक सा अप्रोच है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आई थिंक किसी को नहीं होगा, बट अगर कोई फील करता है तो मुझसे आप बात कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी एक तरीके का आसान क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो थी वो समझने की ज़रूरत थी, जिसको आपको देखना था वहाँ पे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक नम्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, सही है। तो हमारे पास क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे सब एरे होंगे, आपको उन सारे सब एरे में से कंप्लीट सब एरे को चूज करना। अब कंप्लीट सब एरे कौन है? वैसे सब एरे जिनमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एरे। मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे बात करें 1 2 3 आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो कोई भी सब एरे है जिसमें 1 2 3 एक एक बार एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो तो पूरा का पूरा जो होगा वो भी एक होगा। यहाँ से हम ऐसे कर ले तो ये भी होगा, ठीक है। यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से हम ऐसे ले लें तो भी होगा। बट हम अगर इस 2 2 को ले लें या 1 2 2 को ले लें तो यहाँ पे देखो तो 3 मिस है। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है बट एरे में प्रेजेंट है। तो आपको यूनिकनेस जो है दोनों चेक करनी है। दोनों जो आपका सब एरे होगा और जो पूरा एरे है उसमें दोनों में यूनिकनेस को आपको कंपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये वैसे जितने सारे सब एरे हैं उनको सबको आपको करना है काउंट, और काउंट करके आपको कर देना है रिटर्न, राइट। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं अभी जो अब मेन लॉजिक है वहां पे नहीं आकर पहले मैं एक गलत सा अप्रोच जो आपको माइंड में आ रहा हो कि हम इस तरीके से किए हैं और हमारा नहीं हो रहा, आंसर नहीं आ रहा। तो पहला चीज, एक चीज समझ लो, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एक ये छोटा सा सब एरे, मिनिमम लेंथ का सब एरे जहाँ पे सारे यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि 3 1 2। तो इनको लेने के बाद इधर बाई एलिमेंट लेट सपोज बच जाता है। ये मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोगों के माइंड में ऐसे लॉजिक होंगे, उनके डाउट को मैं क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। और एक्स एलिमेंट इधर लेट सपोज ये आपका बच जाता, जो कहीं ना कहीं इन सब में से किसी एक का डुप्लीकेट ही होगा या दूसरे का डुप्लीकेट होगा, ठीक। सारे डुप्लीकेट एलिमेंट है यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं इसमें x+1। ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारे पास x एलिमेंट इधर है, y एलिमेंट इधर, तो नंबर ऑफ सब एरे x+1 और y+1 इंटू कर लेते हैं, राइट ना। तो ऐसे चीजें अगर आप करोगे तो ये मैं पहले बता दूं कि ये गलत अप्रोच होगा। और क्यों गलत होगा आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट वन में जाओगे तो नहीं आ पाएगा यहाँ पे, ठीक, बट यहाँ पे आपको गलत दिखेगा। इसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इक्वल वाले एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको वैसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट में उस तरीके का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो मैथ वाले, बट यहाँ पे ये नहीं चलेगा। तो अगर नहीं चलेगा तो हमारे पास क्या है, तो उसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत थी कंस्ट्रेंट पे। जो इसका कंस्ट्रेंट है वो अगर हम 1 से 1000 का देख रहे हैं, और हमें पता है कि हमारा जो अगर हम बीगो जो भी हमारा बीगो एन स्क्वायर या एन, हमारा जो कंपाइलर है वो 1 सेकेंड में अप्रॉक्स 10⁶ to 10⁷ का कैलकुलेशन जो है आपका कंप्यूटेशन कर रहा है। तो अगर हम उसके अराउंड खेलते हैं और हमारा कॉम्प्लेक्सिटी चाहे जो भी हो, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बेसिकली हमारा नंबर ऑफ कंप्यूटेशन काउंट करने का जो एक तरीका है वो हम लोग देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे अगर हम बिगो एन स्क्वायर अप्रोच देखें तो भी 10⁻³ इंटू 10⁻³ जो कि 10⁶ पहुँचता है, तो हमारा बिगो एन स्क्वायर यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, राइट, एक्सेप्ट होगा वहाँ पे। तो हम लोग अगर हम बिगो एन स्क्वायर तक किसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए तो हमें पता है ना कि हम सारे सवेरे को ही काउंट करना शुरू कर दें, सिंपल। जहाँ हमने स्टार्ट किया, हमने क्या बोला कि ऐसे अप्रोच तो हमारे पास हैं, हम ith पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से हम सारे सवेरे जो भी i से स्टार्ट होंगे, क्योंकि एक सवेरे स्टार्ट होगा तो उसका एक एंड पॉइंट होगा, i पे स्टार्ट हो रहा तो j पे एंड हो रहा। तो मैंने क्या बोला कि i को इटरेट कर रहा हूँ। अब i इटरेट हो रहा 0 to लास्ट एलिमेंट तक चल जाएगा, और उसके रिस्पेक्टिव मैंने i को कर दिया यहाँ पे फिक्स, उसके रिगार्डिंग मैंने j को वेरी कराते गया।
अब जे शुरू हो रहा है आई से, i+1, i+2, i+3 ऐसे ऐसे जे बढ़ता जा रहा, मैं हर एक टाइम पे कैलकुलेट करूंगा और चेक करके बता दूंगा कि हाँ ठीक है, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट सही है या नहीं है। अब नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट जो हमारे पास है, यूनिकनेस की बात आती है तो हमारे पास C++ में अगर आप देखो तो आपके पास मैप है और सेट है, और जाहिर सी बात है अगर दूसरे लैंग्वेज में यूज करो तो कहीं ना कहीं आपके पास सेट वाली प्रॉपर्टी है। सेट का कहने का मतलब ही है यूनिकनेस। तो यूनिकनेस सुनने के बाद आपको सबसे पहले दिमाग में ये सेट आना चाहिए था। इस पे रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड ऐसे C++ STL वीडियो भी बना रखा हूँ, बट उसकी खास वजह से आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऐसा है तो मैं आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, ऊपर देख लेना, बाकी चीज़ें डिटेल्स आपको जाननी है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब आई से सब एरे शुरू हुआ तो इस सब एरे का मुझे यूनिक एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ये जब सब एरे शुरू हुआ, यहीं पे मुझे एक सेट बनानी है। एक सेट क्रिएट कर दिया, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं सब एरे में, वो सारे एलिमेंट जो है वो सबको मैंने सेट में डाला और साइज से उसका कैलकुलेट करूँगा। एक फंक्शन होता है सेट में डॉट साइज, उस फंक्शन से मैं कैलकुलेट करूँगा कि उसकी साइज क्या है। बट इसको कंपेयर करना मुझे होल एरे के साथ, तो पहले हमें होल एरे का एक सेट बनाकर या मैप से जिस भी तरीके से नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट रखने की ज़रूरत है, और दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। जैसे ही इक्वल हुआ +1, इक्वल हुआ +1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। कोड मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले बोल चुका हूँ बेसिक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट आप कर सकते हो इस चीज़ को। सेट यहाँ पे बना लिया। पहले मुझे एरे की ज़रूरत है तो मैंने पूरे एरे को ट्रेवर्स किया और उसका जो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट है h.size से मुझे मिल जाएगा। अब मैंने काउंट लिया जो हमारा काउंटिंग है, और हमने आई को फिक्स किया, जे पे मूव किया, और हर एक जे पे मूव करते हुए हर एक सब एरे को चेक किया, और जहाँ पे ये इक्वल हो रहा है ना, इक्वल हो रहा है, मैंने काउंट को इंक्रीज कर दिया। तो ये एक तरीके का बुलियन है जो 0 और 1 में आपको रिटर्न करे। अगर इक्वल है तो 0, सॉरी इक्वल है तो 1, अदरवाइज 0। तो जो कंडीशन मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ, अगर ये ट्रू साबित होती है तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। तो 1 रिटर्न करेगा मतलब काउंट में 1 इंक्रीज करना मुझे। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग इस तरीके से भी सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। जिसको आप एफ से हैंडल करोगे वो हम डायरेक्टली इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और एक एनहेंसमेंट कह सकते हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कि जहाँ पे पहली बार जे मुझे मिलता है उसके आगे सारे जे पॉसिबल होंगे। आई को मैंने फिक्स किया, आप समझो इस क्वेश्चन में इस आई को मैंने फिक्स किया और यहाँ से हम पर्टिकुलर जे लेंथ पे गए और अभी भी एरे में कुछ एलिमेंट बाकी हैं इधर। तो यहाँ पे आने के बाद नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट सेम हो गया, ठीक है, जो कि सारे एलिमेंट यूनिक वो आ गए सब एरे में। तो इसके आगे का मुझे ट्रेवर्स ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम क्या करेंगे इस लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे n-j+1 जो भी है, उसके बाद हम सीधा काउंट में ऐड करेंगे और वहाँ से ब्रेकआउट कर लेंगे। मतलब हर एक आई के लिए वो पहला जे बस मुझे फाइंड आउट करना है, उसके बाद मैं अपना मैथमेटिकल फार्मूला से काउंट को अपडेट कर दूंगा और मुझे बाहर निकल जाना। तो कहीं ना कहीं हम पूरे बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच जो अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे करेंटली, उसको भी हम थोड़ा सा और इसको अच्छा कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा और हम जो है अपना कंप्यूटेशन जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेसिकली। तो वो भी काम कर सकते हैं, बट ये आपका गलत नहीं होगा, मैं बता दूं। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एंड डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिल जाएगा penrymagic.in, आप इसको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे CS एंड दूसरे रिलेटेड ब्लॉग्स आपको पड़े हुए हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, बट आपको उसके लिए विजिट करना होगा। तो जाओ, लिंक नीचे दिया हुआ है, जाओ एक्सप्लोर करो। साथ ही साथ यहाँ पे STL सीट भी है और भी बहुत सारी चीज़ें यार बताना मतलब इतना आसान नहीं होगा एक वीडियो में छोटा सा लास्ट में, ठीक है। तो एक्सप्लोर करो चीज़ों को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।